स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम आपको द कॉन्सेप्टम वाली बुक का सॉल्यूशन करा रहे थे और जिसमें आपका स्टैंड तीसरा लेसन चल रहा था जिसका नाम है दो चर में रैखिक समीकरण युग्म। दोस्तों, आपको बताते चलें कि हमने इससे पिछले वीडियो लेक्चर में इस लेसन के 20 सवाल आप लोगों को सॉल्व करा दिए थे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को और देखते हैं प्रश्न संख्या इस लेसन का 21 अर्थात 21वां सवाल क्या है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट 21वां सवाल आपसे कहा गया है। देखिए इसमें अंदर ये दिया है आप लोगों को, इसके अंदर दो समीकरण दिए बच्चों आपको। एक तो दिया 2x और प्लस वाई इजिकल टू आपको दे रखा है 6। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, तथा आपको दूसरी समीकरण एक और दे रखी है, उस ये दिया आपको स्टैंड आपको 4x माइनस के 2y और इजिकल टू में आपको दे रखा है बच्चों 4। ठीक है, आपको दो समीकरण दिए हैं। पहली समीकरण है 2x प्लस वाई इजिकल टू 6 और दूसरी समीकरण स्टैंड आपका 4x माइनस के 2y इजिकल टू 4। ठीक है, अब इन समीकरणों की सहायता से हमें ये बताना है कि देखिए इसके ऑप्शन में बता रहा हूँ आपको। पहला ऑप्शन है कोई हल नहीं है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है इसका दो हल है, तीसरा ऑप्शन है इसका अद्वितीय हल है और चौथा इसका ऑप्शन है अपरिमित हल है स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन इसको कंडीशन को बताने के लिए इसका रियल आंसर क्या होगा बेटा। ठीक है, इसको बताने के लिए हमें करना ये होता है कि पहले हमें ठीक है इन दोनों समीकरणों से a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के मान निकालने होते हैं और फिर हम उनका रेशियो निकालते हैं, उनका अनुपात निकालते हैं। ठीक है, तो फिर उन अनुपातों में एक रिलेशन बनता है। जो रेखाएं तीन प्रकार की होती हैं जो मैंने आपको बताई हैं। नंबर 1 संपाती रेखा है, नंबर 2 आपकी समांतर रेखा है, नंबर 3 आपकी प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, तो उनके लिए अलग अलग फार्मूले मैंने आप लोगों को लिखा रखे हैं। ठीक है, तो अब आइए अब मैं देखता हूँ कि इसमें इनका अनुपात निकालने पर कौन सा संबंध बनेगा और किस प्रकार की रेखाओं को वो सेटिस्फाइड करेगा और उससे कितने हल होंगे स्टैंड। ठीक है, तो चलिए तो देखिए स्टैंड मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए 2x प्लस वाई इसको तो ले लिए माइनस के 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा और इसी प्रकार से इसको सॉल्व कर दीजिए 4x माइनस के 2y और इधर का आके माइनस के 4 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है स्टैंड। अच्छा, अब देखिए इस पहली समीकरण में जो x का गुणांक है वो a1 है, तो a1 आपका कितना हो गया स्टैंड, a1 आपका हो गया 2। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं देखूँ यहाँ y का गुणांक कुछ भी नहीं है और y का गुणांक कुछ नहीं तो 1 होता है स्टैंड। ठीक है, तो यहाँ b1 का जो मान हो गया स्टैंड आपका 1 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार आपका c1 का जो मान स्टैंड वो कितना हो गया आपका माइनस के 6 हो गया। अच्छा, अब आ जाइए इसे दूसरे समीकरण में क्या देखिए। दूसरे समीकरण में आप देखें बच्चों तो इसमें जो x का गुणांक है वो पहले क्या आपका a2 है, a2 आपका कितना आपका 4 है स्टैंड। ठीक है, इसी प्रकार आपका b2 देखिए, b2 कितना स्टैंड, b2 आपका कितना माइनस के 2 है, माइनस का 2। ठीक है, और आपका क्या देखिए c2 कितना आपका देखिए स्टैंड, यानी c2 की जो वैल्यू आपकी देखिए माइनस की 4 रखे स्टैंड। ठीक है, यानी मैंने क्या किया इसके अंदर पहले समीकरण से a1 b1 c1 a1 b1 और ये c1 की वैल्यू निकाली और दूसरे समीकरण से इस वाले से a2 b2 और c2 की वैल्यू निकाल दी स्टैंड। ठीक है, अच्छा अब मैं इनका रेशियो निकालूंगा, अनुपात निकालूंगा। तो पहले देखिए a1 अपॉन a2। ठीक है स्टैंड। अब a1 अपॉन a2 क्या, a1 कितना आपका 2 है बच्चों। ठीक है, और a2 कितना, a2 आपका 4 है। ठीक है, आपको सोल्व करेंगे 2 1 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर आपका ये 1/2 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार आप निकालेंगे b1 अपॉन b2, क्या निकालेंगे b1 अपॉन b2। ठीक है स्टैंड। तो b1 आप यहाँ से देखें कितना 1 है, कितना है 1। ठीक है, b2 कितना आपका माइनस के 2 है, कितना स्टैंड माइनस के 2। ठीक है, अब देख पा रहे होंगे स्टैंड कि देखिए a1 अपॉन a2 कितना था 1/2 प्लस का था, क्या कहता है बेटा प्लस का था, लेकिन b1 अपॉन b2 1/2 है लेकिन ये क्या का माइनस का, यानी ये रेशियो इस रेशियो के बिल्कुल बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है, यानी आपकी जो वैल्यू वो तो सेम है लेकिन इसमें नेगेटिव साइन आ रहा है स्टैंड। ठीक है, तो इस बेस से हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर कह सकते हैं a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल v1 अपॉन b2। ठीक है, यानी कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि देखिए इसमें क्या आया था 1/2 आया था, अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ तो इसमें आया था 1/2 और इस वाले अनुपात में क्या है माइनस के 1/2, ये जो माइनस है। ठीक है, तो मैं इसको ऊपर लगा देता हूँ, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। 1/2 आप देख पा रहे हैं, प्लस का 1/2 ये माइनस का 1/2, तो इसके इक्वल नहीं होगा स्टैंड। आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी। अब देखिए स्टैंड ये जो रिलेशन होता है a1 अपॉन b1 a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, तो ये जो प्रतिबंध होता है ठीक है ये होता है प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए। किसके लिए बेटा, प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए। ठीक है,
अब देखिए देखते हैं इसमें ऑप्शन। अब देखिए प्रतिच्छेदी रेखाओं का क्या होता है, एक अद्वितीय हल होता है। क्या होता है, एक अद्वितीय हल होता है। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि दोनों रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी और इनका एक निश्चित हल होगा। यानी इन्हें जब इन समीकरणों को सॉल्व करोगे तो यहाँ एक्स और वाई की एक प्रॉपर वैल्यू आएगी स्टूडेंट, ठीक है। तो अगर ये रिलेशन आपको मिल गया, यहाँ पे क्या ये रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, ठीक है। तो रेखाओं के हिसाब से तो सवाल पूछा नहीं गया, इसमें ये पूछा कितने हल होंगे, तो कितने होंगे, ये इसका एक अद्वितीय हल होगा। यानी ये जो संबंध है ये प्रतिच्छेदी रेखाओं का संबंध है। जब मैंने इस रिलेशन का आपको रिलेशन का बेसिक पढ़ाया था तो उसमें आपको ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी स्टूडेंट, ठीक है। तो ये रिलेशन किसके लिए होता है, प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए होता है, ठीक है। और प्रतिच्छेदी रेखाओं का एक अद्वितीय हल होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। कौन सा ऑप्शन ठीक होगा स्टूडेंट, सी ऑप्शन ठीक होगा, जिसके आगे लिखा है एक अद्वितीय हल, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब आगे सोल्व करते हैं इससे क्वेश्चन नंबर 22 को। तो आई होप अगर ये आपको सवाल अच्छे समझ में आ गया स्टूडेंट, ठीक है, तो अभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए याद रखें इसका ऑप्शन क्या लगाएंगे, एक अद्वितीय हल, ठीक है। क्या होगा, एक अद्वितीय हल, ठीक है। चलिए ये सी ऑप्शन आपके पास बुक होगी, मेरे आप समझ पा रहे हो। जब सी ऑप्शन पर देखेंगे तो आगे सामने लिखा एक अद्वितीय हल, ठीक है। तो भैया आंसर आपका ठीक होगा। चलिए सॉल्व कर रहा हूँ इस चीज़ को। अब आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर, ये तो हो गया आपका 21। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 क्या सवाल है, लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22। चलिए देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे कहा है, देखिए के किस मान के लिए, हमें के की वैल्यू निकाली है। के किस मान के लिए समीकरण निकाय के एक्स माइनस वाई, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको के एक्स माइनस वाई और इजिकल टू में आपको कितना दे रखा है स्टूडेंट, इजिकल टू में आपको 2 दे रखा है, ठीक है। इसको अंदर ले लेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, मेरी बात आप समझ पा रहे हैं ना, बराबर ये हो जाएगा 0। तो पहली समीकरण तो ये हो गई। दूसरी समीकरण देख लीजिए, ये आपको दे रखी है स्टूडेंट 6x माइनस के 2 बाई और इजिकल टू में आपका दे रखा 3, लेके अंदर लेके आएंगे तो वो माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। आज इसमें के का मान बताना है और कंडीशन दिए एक अद्वितीय हल होना चाहिए, एक अद्वितीय हल, जो अभी मैंने आपको पिछला सवाल कराया था। तो अद्वितीय हल के लिए कौन सी शर्त होती है, अभी आपको मैंने पढ़ाई थी, a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। बस समझ में आ रही है, अद्वितीय हल होने के लिए ये शर्त होती है, ठीक है। अच्छा अब इसी से अब मैं करूँगा यहाँ पे, यहाँ से लिख लो, देखो ये आपका क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा, जो एक्स का गुणांक पहली समीकरण में है ना, ये a1। यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है बाई का गुणांक, तो बाई गुणांक कितना हो जाएगा आपका बन जाएगा, तो ये हो जाएगा b1 का मान, और c1 का मान कितना हो गया आपका, c1 का हो जाएगा माइनस के 2 हो गया। इसी प्रकार दूसरे समीकरण में देख लो, ये वाला जो मान होता है ये आपका a2 होता है, इसी से मान दूसरी देखो ये आपका होगा b2 होगा, और ये आपका कितना होगा स्टैंड, आपका c2 होगा स्टैंड, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरा तो आपको समझ में आ चुकी होगी। यानी पहली समीकरण में a1 कितना है k, b1 कितना माइनस के 1 और c1 कितना माइनस के 2। इसी प्रकार दूसरी समीकरण में आ जाइए, a2 कितना 6, b2 कितना माइनस के 2 और आपका c2 कितना माइनस के 3। चलिए अद्वितीय हल के लिए ये वाला सब फार्मूला लगाएंगे, इसी फार्मूले को मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो लगाइए a1/a2, फार्मूला क्या लगाते हैं, मैं कंपेयर लिख देता हूँ इस टाइप से, a1/a2, ठीक है। अगर मैं a1/a2 करूँगा तो a1 कितना यहाँ पे k है, ठीक है, और अपन में क्या होता है a2, तो a2 कितना आपका अच्छा है। उम्मीद करता हूँ मेरा आपको ये रिलेशन ये सूत्र क्योंकि मैंने पहले ही लिख दिया है, ठीक है। अब क्या b1, तो b1 कितना आपका माइनस के 1, कितना स्टैंड माइनस के 1, ठीक है। और b2 कितना आपका, b2 देखिए b2 है माइनस के 2, तो ये माइनस के 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे हम, देखिए माइनस से माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जाएगा, देखिए ये आ जाएगा k/6 इज नॉट इक्वल 1/2, ठीक है स्टैंड। इसी क्रॉस गुणा करेंगे इस टाइप से, तो ये 6 हो जाएगा, यानी k इक्वल हो जाएगा स्टैंड इस टाइप से, और ये 6 ऊपर बचाएगा 6 हो जाएगा, और ये 2 जाएगा 2 3 6, तो k इज नॉट इक्वल कितना आ गया, 3 आ गया। यानी कहने का मतलब ये k का जो ऑप्शन होगा k इज नॉट इक्वल 3 होगा। यानी कहने का मतलब इसमें अगर ऑप्शन अगर बताना चाहूँ तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी ऑप्शन है बेटा। कितना ऑप्शन है ये, सी ऑप्शन इसका आपका बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी और ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या देखिए, थ्योरिकल सवाल है, केवल कहा गया दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी हैं। कितने कैसे रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है। तब रैखिक समीकरण युग्म का हल कैसा होगा। और मैं अभी आपको बता रहा था कि अगर दो रेखाएं कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदी होती हैं, तो उनका एक अद्वितीय हल होता है, ठीक है। क्या होता है, एक अद्वितीय हल, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 23 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास बुक होगी तो आप इसको देख पा रहे होंगे, ठीक है। दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी हैं, ये बात थी है, तब रैखिक समीकरण का हल होगा, कैसे होगा, देखिए क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा, क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं बेटा, केवल एक दूसरे के एक ही बिंदु पर इंटरसेक्ट करते हैं, इसलिए क्या होता है, एक अद्वितीय हल होता है, ठीक है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इसी प्रकार आपका इसका 24वां सवाल
2400 साल भी बिल्कुल थ्योरिकल सवाल है, इसको आप पढ़ के याद कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और आज का जो आपका ऑप्शन में बता देता हूँ, इसका जो ऑप्शन है 24 में का ए ऑप्शन ठीक होगा। यानी कहने का मतलब ये ऐसा अगर सोल्व करने का सवाल है तो मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा, लेकिन थ्योरिकल सवाल है इसे आप भी पढ़ सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए इसी का 2400 साल यही पढ़ने का सवाल है, आपको याद करने का सवाल है। सवाल नंबर 25वां सवाल है, वो भी आपको पढ़ने का ही सवाल है स्टूडेंट, ठीक है। और सवाल नंबर जो 26 है स्टूडेंट, वो भी आपका इसी तरीके थ्योरिकल सवाल है, मतलब सोल्व करने का सवाल नहीं है, इसे आप सेल्फ भी याद कर सकते हैं यार, आपके पास आप लोग पास बुक है तब, ठीक है। अब सवाल नंबर 26 भी मैंने आपको बता दिया, मतलब इसी प्रकार का सवाल है। यानी क्वेश्चन नंबर आपका 23 से लेकर के 26 तक सेम आपके थ्योरिकल सवालों याद करने के सवाल हैं, इसको सोल्व करने के सवाल नहीं है, ठीक है। अब सवाल नंबर 27 को मैं सोल्व करा रहा हूँ बच्चों, ठीक है। सवाल नंबर 27 अच्छा सवाल है और इस प्रकार का सवाल एग्जाम में पूछा भी जाता है कम AMU के एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। देखिए क्या सवाल है, सवाल नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये दिया है रैखिक समीकरण, देखिए रैखिक समीकरण आपको दे रखी है स्टैंड, ये क्या है, y इजिकल टू आपको दे रखा, सॉरी x इजिकल टू आपको दे रखा है, x इजिकल टू आपको दे रखा 5, ठीक है, 5, ठीक है। का आलेख होगा, यानी कहने का मतलब ये है कि आपको समीकरण दे रखी है, इसका कैसा ग्राफ खींचेगा वो आपको बताना है, ठीक है। अच्छा पहले तो देखिए ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, पहले एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो देखिए ये होता है आपका एक्स अक्ष, ठीक है स्टैंड, और ये होता है आपका वाई अक्ष। बात समझ में आ रही है, ठीक है। यानी कहने का मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होते हैं, ठीक है। ये मैं थोड़ा और तो ऐसे ये तो और भी गलत हो गया, ठीक है, बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे इस टाइप से, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेटा आपका वाई अक्ष, क्या हो गया आपका वाई अक्ष हो गया, ठीक है। चलिए आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, आप कंडीशन पर लगा दें, कंडीशन क्या, ये आपका एक्स अक्ष हो गया और ये आपका वाई अक्ष हो गया। अब देखिए एक्स और आर कितना दिया बेटा, 5 दिया, एक्स और आर कितना दिया 5, यानी एक्स अक्ष आप ये देख पा रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। और ये 5 प्लस का है, 5 प्लस का, यानी एक्स अक्ष में कितनी दूरी चल रही है, 5 दूरी चल रही है, 1 2 3 4 5। बात समझ में आ रही है, एक्स आर कितना 5, ये प्लस का है तो मैं इधर चल रहा हूँ, अगर ये माइनस का होता तो मैं इधर चलता है, 1 2 3 4 5। बात समझ में आ रही है। अगर x का मान प्लस का है, एक्स आर 5 प्लस का है, ठीक है, तो मान लीजिए 5 यहाँ पर आ रहा है, कहाँ आ रहा है बेटा, यहाँ पर 5 आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं करूँगा यहाँ से एक रेखा खींच दूंगा, यहाँ से करूँगा एक रेखा इस टाइप से खींच दूंगा, ठीक है। यानी ये जो रेखा है, ये इसका, ये जो आपकी समीकरण दे रखी है क्या है, ये x बराबर 5 दे रखा है, तो इसी रेखा का ये वाला ग्राफ है, यानी ये जो आप देख पा रहे हैं ये इसी का ग्राफ है। अब ये देखिए, अब ये जो रेखा है, ये जो रेखा किसके समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर है कि वाई अक्ष के समांतर है, तो आप देख पा रहे होंगे ये किसके समांतर है, वाई अक्ष के समांतर है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि एक्स को प्रतिच्छेद कर रही है, तो एक्स अक्ष के समांतर तो है नहीं, ठीक है। ये किसके समांतर है, वाई अक्ष के समांतर है, ठीक है, यही इसका ऑप्शन होगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो वाई अक्ष के समांतर ए ऑप्शन पे लिखा है, ए ऑप्शन पे ही लिखा है स्टैंड, ए पर लिखा है आपका, क्या लिखा है, वाई अक्ष के समांतर, अक्ष के समांतर। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी, तो ये ऑप्शन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी अगर आपको x की वैल्यू दी होगी, x की अगर कोई वैल्यू दी है, चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की हो, ठीक है, तो रेखा जो होती है वो वाई अक्ष के समांतर होती है। अगर आपको y की वैल्यू दी हो, क्या की दी हो बेटा, y की वैल्यू दी हो स्टैंड, तो जो रेखा होती है वो x अक्ष के समांतर होती है, ठीक है। चलिए अगर ऐसा कोई सवाल आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर, ये था आपका 27, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 को बात कर लेते हैं। देखिए 28, एक क्वेश्चन नंबर यहीं पे समझा देता हूँ आप लोग। क्वेश्चन नंबर आपको दिया 28, ठीक है। इसी के जैसा सवाल है। ये आपका मान लीजिए एक्स अक्ष स्टैंड और ये मान लीजिए आपका वाई अक्ष है, ये आपका एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है, ठीक है। अब एक्स आर कितना दिया है, एक्स आर दिया है 28 में, एक्स आर माइनस के 3 दिया है, ये दिया स्टैंड आपको यहाँ पे। तो ये 27 में कहता है एक्स आर 5 था, प्लस का था, लेकिन इसमें क्या दिया है, ये एक्स बराबर आपको कितना दिया, माइनस के 3 दिया बच्चों, कितना दिया, माइनस के 3। अब देखिए ये जो मान आ रहा है माइनस का मान आ रहा है, क्या कह रहा है, माइनस का मान आ रहा है, लेकिन ये तो पक्का पता है ये भी एक्स की वैल्यू थी, ये भी एक्स की वैल्यू थी, लेकिन यहाँ पे एक्स प्लस का था, तो मैं इस मूल बिंदु से, ठीक है, मूल बिंदु क्या होता है, जहाँ एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटते हैं वो मूल बिंदु होता है। जैसे एक्स अक्ष ये है, ठीक है, वाई अक्ष ये यहाँ पे काटना, तो मूल बिंदु हो गया। तो मुझे अब जो चलना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है, तो मुझे एक्स के मूल बिंदु को इधर चलना पड़ेगा, यानी वाई अक्ष के दाईं ओर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना है, एक्स माइनस के 3 है ना, तो ले मान 1 2 और यहाँ 3, तो ये जो पॉइंट होगा ये माइनस के 3 होगा, कितना होगा, माइनस के 3। अब देखिए मुझे यहीं से रेखा खींचनी है, जब मैं ऐसे रेखा खींचूंगा तो ये कैसे आएगी, फिर से ऐसी आएगी। बस समझ में आ रही है। तो ये किसका ग्राफ है, ये इसी रेखा का ग्राफ है।
अभी आप देख पा रहे होंगे ये रेखा किसके समांतर है, ये भी बाई एक्स के समांतर है। और मैं अभी आपको बता रहा था कि जब x की वैल्यू दी होती है, क्या की वैल्यू दी है बेटा, x की वैल्यू दी है, यहाँ भी x की वैल्यू दी है, वो बात अलग है, प्लस का है तो ग्राफ इधर आएगा बाई एक्स के, ठीक है। लेकिन जब x वैल्यू नेगेटिव होगी तो ग्राफ जो है बाई एक्स के इधर आएगा, बात समझ में आ रही है। लेकिन दोनों ही रेखाएं क्या है, ये बाई एक्स के समांतर है, तो एट इज इट इसी का भी आंसर वही होगा जो इसका होगा। लेकिन इसका ऑप्शन कौन सा नंबर पे है ये मैं आपको बता देता हूँ, ये इसका ऑप्शन नंबर बी है। क्या है बेटा, बी ऑप्शन पर ये लिखा है, क्या लिखा है, बिल्कुल यही बात लिखी है, बाई एक्स के समांतर, ठीक है। इससे माइनस प्लस से कंफ्यूज मत हो जाना, एक्स की वैल्यू अगर वैल्यू आपकी x की है, चाहे वो प्लस की हो चाहे माइनस की हो, ठीक है, तो रेखा इधर हो सकती है प्लस के लिए, माइनस के लिए इधर हो सकती है, लेकिन याद रखना दोनों रेखाएं क्या बाई एक्स के समांतर ही होंगी अगर आपको x की वैल्यू दी है तो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरा तो आपको समझ में आई होगी, ठीक है। बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, 28 हो गया, 29 की बात करते हैं। अब 29 में क्या कहा गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 लगाते हैं, क्वेश्चन 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, देखिए स्टैंड, ये 29 में समझे, देखिए यदि आप बाई माइनस के 3 बराबर 0 का ग्राफ होगा, क्वेश्चन नंबर 3 यानी आपको समीकरण दे रखी है, ये आपको समीकरण दिए बच्चों, ये दिए आपको बाई माइनस के 3 बराबर 0 का ग्राफ होगा, फिर तो वही बात है। अब देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, अगर ये माइनस का 3 है तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, बस समझ में आ रही है, ठीक है। अब मुझे ग्राफ खींचना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये हो गया आपका बेटा एक्स अक्ष, क्या हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया, और ये जो कि आपका बेटा बाई अक्ष हो गया, ठीक है। आपके वैल्यू किसकी दी है, एक्स का मान नहीं है, अब बाई का मान दिया, और बाई प्लस का है, बाई का बेटा प्लस का, तो प्लस का तो मुझे इसके ऊपर चलना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए 1 2 3, बस समझ में आ रही है। तो ये जो बाई बराबर 3 है तो यहाँ पर होगा बाई बराबर 3, ठीक है, यहाँ पर होगा बाई बराबर 3। अब यहाँ से रेखा खींच दो मुझे इस पॉइंट से, तो ऐसे रेखा ऐसे खींचूंगा, बात समझ में आ रही है। तो ये जो रेखा खींची है मैंने, अगर मैं इसको ए भी कह दूँ, क्या कह दूँ, ऐसे समझने के लिए ए भी कह दिया, आई पीछे भी खींच सकता था मैं रेखाएं को, एक समझाने के लिए वैसे ए बी नाम दिया। तो ये जो रेखा ए बी है इसी का ये ग्राफ है, ठीक है, इस जो रेखा है आपकी ए बी इसी का ये ग्राफ है, कौन सा, ये वाला, यानी ये जो आपकी रेखा ए बी है इसी का समीकरण क्या होगा, ये होगा, ठीक है। और मैं इसको पलट के बोल दूं कि इस रेखा का ग्राफ क्या होगा, तो इस रेखा का ग्राफ ये होगा, ठीक है स्टैंड। और ये रेखा किसके समांतर है, ये रेखा एक्स के समांतर है। मैं आपको यही बता रहा था, जब आपको बाई का मान दिया होगा, काय का मान दिया, बाई का मान दिया होगा, तो रेखा किसके समांतर होगी, एक्स अक्ष के समांतर होगी। और जब आपको एक्स का मान दिया होगा तो रेखा बाई अक्ष के समांतर होगी, ठीक है। चलिए, अगर ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई है तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। सोल्व करते हैं इसका अगला सवाल। हाँ, तो इसका ऑप्शन बता रहा था, ये रेखा किसके समांतर, एक्स के समांतर है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 29 का एक्स अक्ष के समांतर, ठीक है, ये सी ऑप्शन है बेटा, कितना ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, एक्स के समांतर। इसमें एक ऑप्शन ये भी दिया एक्स के संपाती, संपाती नहीं करना है, संपाती का केस में बताऊंगा अभी क्या होता है, ठीक है। तो ये रेखा किसके, एक्स के समांतर है, ठीक है, ऑप्शन में आ रही है। तो यहाँ एक ऑप्शन में है, ए ऑप्शन पे लिखा है एक्स के संपाती, संपाती वाला ऑप्शन गलत है, समांतर वाला ऑप्शन राइट है, ठीक है। संपाती कब होती, संपाती जब होती जी बाई बराबर क्या होता है, 0 होता है, बाई बराबर क्या होता, 0 होता, तब ये रेखा क्या होती, यहाँ पर नहीं होती। बाई का मान जब 0 तो वो बिंदु कहाँ था, यानी ये जो रेखा थी वो इस बिल्कुल एक्स अक्ष पर आती, किस पर आती, एक्स अक्ष पर आती, और बाई का मान 0 होता। तो देखिए 3 है तो रेखा यहाँ, 2 होती तो रेखा यहाँ आती, ठीक है, और 1 होता तो 0 यहाँ आती रेखा। अगर ये बाई का मान 0 होता तो रेखा कहाँ आती, यहाँ आती, तो बिल्कुल इसी लाइन पर आती कि नहीं आती, तो रेखा एक्स अक्ष के संपाती होती, ठीक है। तो इस केस में बाई का मान दिया है आपको, तो रेखा एक्सिस के समांतर है, एक्सिस के संपाती नहीं है, इसका ये ऑप्शन मत लगा देना, ठीक है। तो क्या है इसका ऑप्शन, एक्स अक्ष के समांतर, ठीक है। आप ऑप्शन में आप लिख सकते हैं एक्स अक्ष के समांतर, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसका अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, देखिए सवाल नंबर 30 को लगाते हैं, सवाल नंबर 30 हटा दें इसको, चलिए हटा देते हैं। सवाल नंबर 30 अच्छा सवाल क्या है, देखिए इसमें कंडीशन दी है स्टैंड, यदि आपको समीकरण दे रखी है आपको x प्लस वाई बराबर 6, यदि आया सवाल नंबर आपका 30 है, कौन सा बेटा 30, क्या एक समीकरण है x प्लस के वाई बराबर 6, ठीक है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, इसका एक हल होगा, बी ऑप्शन पर दे रखा है इसका 2 हल होंगे, सी ऑप्शन में दे रखा है एक भी हल नहीं होगा, और डी ऑप्शन पर दे रखा अनेक हल होंगे, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है कि इस समीकरण के कितने हल हो सकते हैं बेटा, इस समीकरण के अनेक हल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, देखिए एक्स का यानी कि अगर मैं एक्स और वाई की वैल्यू रखूं, एक्स और वाई की वैल्यू रखने पर आपको अगर 6 आ रहा है, कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। अब ऐसे देखेंगे ऐसे कितने हल हो जाएंगे, देखो यहाँ पे एक बार एक्स का मान 3 रखिए, अगर एक्स का 3 रखते हैं
और बाई की जगह भी आप 3 रखते हैं तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये भी 3 और 3 भी समीकरण का हल हो गया। ठीक है, अगर मैं एक्स की जगह मान लीजिए मैं 2 रखता हूँ, कितना रखता हूँ 2, बाई की जगह कितना रखता हूँ 4, तो 2 और 4 को जब मैं जोड़ो तो भी 6 हो जाएगा। तो 2 और 4 भी इसके हल है। ठीक है, इसी पर और देख लीजिए, अगर मैं एक्स की जगह कितना रख दूँ 5 रख दूँ और बाई की जगह 1 रख दूँ। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पर 5 रखूँगा, यहाँ 1 रखूँगा, 5 रख फिर से 6 हो जाएगा। तो यानी 5 और 1 भी इसका हल हो गया। यानी कहने का मतलब ये है, अगर आपके 2 चर में रैखिक समीकरण आपको दे रखी है तो क्या होते हैं, उसके अनेक हल होते हैं बेटा। क्या होते हैं, यानी इसका डी ऑप्शन ठीक होगा, अनेक हल। यानी कहने का मतलब ये है, यहाँ एक्स और वाई के बहुत सारे मान हो सकते हैं जो इस 6 के बराबर आ जाएंगे उनको जोड़ने पर। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो फिर से मेरी वही छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 को लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में ये कहा गया बच्चों, एक समीकरण रखिए आपको। क्वेश्चन है आपका 31, क्या है देखिए, मैं लगा रहा हूँ इसको 3x प्लस के 2y और आपका माइनस के 1 बराबर 0। ठीक है, एक बार फिर समझे, समीकरण आपकी 3x प्लस 2y और माइनस के 1 बराबर 0। ठीक है, इसमें ये कहा अगर हम x आर 1 रख दें, x आर कितना रख दें बेटा, अगर इसके अंदर x आर कितना रख दें 1 रख दें। ठीक है, तो इसमें कहा है कि y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन दे रखे, मैं सॉल्व कर देता हूँ, आप खुद समझ जाएंगे कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। बस आपसे सॉल्व करना आना चाहिए, ऑप्शन तो आगे पीछे हो सकता है क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो रख दीजिए x आर 1, तो 3 और x जगह मुझे कितना रखना है, x जगह रखना 1, तो 1 हो गया, प्लस ये आ गया आपका। ठीक है स्टैंड, और ये 2 और ये बाई माइनस के 1 बराबर 0। ठीक है, अच्छा 3 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस 2 बाई माइनस के 1 बराबर 0। ठीक है, अच्छा प्लस का 3 है कि माइनस के 1 है, घटा दीजिए तो प्लस के 2 बचेंगे, प्लस के 2 बाई बराबर कितना हो गया 0। क्यों, ये माइनस के 1 तो घट गया, ये प्लस का 2 रहेगा माइनस का 2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा कि 2 बाई बराबर हो जाएगा आपका माइनस के 2, तो 2 बन जाए 2, यानी हो जाएगा बाई बराबर कितना है कि आपका माइनस के 1 आ गया। क्या आ गया बेटा, माइनस के 1। यानी इस समीकरण में जब x बराबर आप कितना रखोगे, x आप 1 रखोगे, कितना रखोगे बेटा 1 रखोगे। ठीक है, क्या रखोगे, प्लस का 1 रखोगे। ठीक है, तो बाई का मान कितना आएगा, माइनस के 1 आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए अब लगाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, सिर्फ 22 नहीं 32, माफ कीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 32 सॉल्व कर रहा हूँ, ये मिस आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, और जो आपको टिफिकेट लगा उसका वीडियो को पहुँच करके इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो स्टूडेंट। ठीक है, चलिए आगे लगाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है। देखिए हमने क्या गया है, एक सरल रेखा खींचने के लिए कम से कम कितने बिंदु की आवश्यकता होती है। देखिए एक सरल रेखा खींचनी है, उसके लिए कम से कम कितने बिंदु की आवश्यकता होगी। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में 1, 3, 2 कोई नहीं। बात समझ आ रही है। तो इसका जो ऑप्शन है आपका, इसका बी ऑप्शन ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, बी, यानी कि एक सरल रेखा खींचने के लिए आपको 2 बिंदु की आवश्यकता होती है। कितने बिंदु की आवश्यकता है, मान लीजिए एक बिंदु ये है, ठीक है, एक बिंदु ये है, ठीक है, अगर मैं इनको मिला दूं तो क्या बन गई, ये एक रेखा बन गई। क्या बन गई, ये एक रेखा बन गई। बात समझ में आ रही है मेरी बात। तो कहने का मतलब ये एक रेखा खींचने के लिए कम से कम कितने बिंदु होने चाहिए, आपके 2 बिंदुओं का होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, एक रेखा खींचने के लिए कम से कम कितने बिंदु होने चाहिए, 2 बिंदु का होना जरूरी है। ठीक है, अच्छा बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर आपकी 33 की, सवाल नंबर 33। सवाल नंबर ये 32 हो गया, अब सवाल नंबर हम 33, छोटा सवाल है ऐसे बता देंगे। ठीक है, इसमें क्या गया है, एक चर में, 2 चर में नहीं, एक चर में, एक चर मतलब जिसके अंदर केवल x आए या फिर केवल y आए, x और y दोनों नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो एक चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है क्या, बिल्कुल आसान है। एक चर में रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, ये मैंने बेसिक में भी आपको पढ़ा दिया था। एक चर में रैखिक समीकरण, रैखिक का मतलब चर की घात 1 हो गया ना, समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, देखिए व्यापक रूप होता है, यानी मानक रूप होता है। व्यापक रूप को मानक रूप के नाम से भी पूछा जाता है बेटा, याद रखना है ना। ये होता है आपका ax प्लस के by, सॉरी ax प्लस के b बराबर 0। तो याद रखना है, एक चर में रैखिक समीकरण का जो रूप होता है, मानक रूप या व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस के b बराबर 0 के इक्वल होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरा आपको समझ में आई होगी। तो ये ऑप्शन आपका बेटा, आपका सी ऑप्शन राइट है, यानी ये आपके सी ऑप्शन पर दिया है। ठीक है, ये आपका सी ऑप्शन, ठीक है ये, ठीक है। अच्छा बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24, तो देखिए चलिए इसको सोल्व कर देते हैं हम, इसको हटा देते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 24 लगाते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 24, सॉरी माफ कीजिएगा 34। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है,
इसमें ये क्या गया, दो समीकरण आपके पास हैं। यदि आपका x + 2y बराबर 7, x + 2y बराबर 7 इधर लेकर आऊँगा तो माइनस के 7 हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है। अच्छा, दूसरी समीकरण आपके पास, ये आपके पास है बेटा 2x + ky और इजिकल टू में आपको दे रखा 14 है, इधर आगे लेके आएंगे तो ये माइनस के 14 हो जाएगा। ठीक है। अब ये दो समीकरण दे रखी हैं। अब इसके लिए क्या है कि के किस मान के लिए ये समीकरण कैसे होंगी, समपाती होंगी। समपाती का होने का मतलब होता है, समपाती रेखाओं के लिए होता है बेटा इसके तीनों रेशियो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। और ये आतात रेखा कैसी होती हैं, समपाती होती हैं। कैसी होती है बेटा, समपाती होती है। तो ठीक है, मुझे के की वैल्यू निकाल देता हूँ। तो क्या होता है, देखिए लगाइए फार्मूला a1/a2, ठीक है, बराबर b1/b2। ठीक है। अब देखिए मैं c1 में लगाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे k जो मिल जाएगा इस b2 के मान में k आ जाएगा। और समझ आ रही है, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा a1 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, आपका b1 हो जाएगा। ठीक है। और ये आपका कितना हो जाएगा, c1 हो जाएगा। इसी प्रकार ये आपका क्या हो जाएगा, आपका a2 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका b2 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपका c2 हो जाएगा। ठीक है। तो मुझे k की वैल्यू निकालनी, तो k2 b2 के मान मारा तो b2 ये आ गया, बस यहाँ से काम हो जाएगा। रख दीजिए वैल्यू, रख देते हैं। देखिए a1/a2, a2 कितना आपका, a1 आपका 1, ठीक है, अपन a2 कितना आपका 2 बराबर b1 कितना आपका 2, ठीक है, और b2 आपका कितना आपका k, कितना बेटा k। कैच गुणा कर दीजिए इस टाइप से, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो k इकन k हो जाएगा, ये k इकन k हो गया, और 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। यानी अगर k का मान 4 हो जाए, अगर k का मान कितना हो, 4 हो, ठीक है, यहाँ अगर मैं 4 रख देता हूँ तो ये तीनों अनुपात क्या होंगे, एक दूसरे के बिल्कुल बराबर आ जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है। क्या रखना है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है, इसका 34वें का, इसका डी ऑप्शन ठीक है। ये डी ऑप्शन पर लिखा है कि मान कितना होना ही चाहिए, 4 होना चाहिए, तभी दोनों रेखाएं कैसे होंगे, दूसरे के समपाती हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, सवाल नंबर 35। ठीक है। देखिए ये भी एक थ्योरिकल सवाल है, इसको छोड़िए। ठीक है। जो आपके सॉल्व करने के मैं उसको बता रहा हूँ, थ्योरिकल सवाल है, इसको आप वैसे याद कर सकते हैं। सवाल नंबर 36 को बता रहा हूँ। सवाल नंबर 36 क्या सॉल्व करेंगे, सवाल नंबर 36। तो देखिए सवाल नंबर 36 को, ये तो समझ में आ गया होगा। तो सवाल नंबर 36 को लगाते हैं स्टैंड। ठीक है। देखिए स्टैंड सवाल नंबर 36, सवाल नंबर 36 आएगा ना, 35वां थ्योरिकल सवाल है, खुद याद कर सकते हैं। ठीक है। तो सवाल सॉल्व करने के मैं उनको सॉल्यूशन दे रहा हूँ स्टैंड। ठीक है। सवाल नंबर 36 में आपको दे रखा है, एक समीकरण है आपके पास 2x + 3y और आपका दे रखा -6 बराबर 0। ठीक है। ये -6 और बराबर में आपको 0 दे रखा है। ठीक है। समीकरण ये, अब इसमें कंडीशन ये है कि x तथा y अक्षों को कहाँ काटते हैं। ठीक है। यानी ये जो रेखा आपको दे रखी है, कोई समीकरण है, किसी रेखा का समीकरण है, तो ये रेखा x अक्ष को कहाँ काटती है और y अक्ष को कहाँ काटती है। देखिए x अक्ष को काटने के लिए क्या होता है, x अक्ष को काटने के लिए ये दो बातें याद रख लेना। क्या होगा, y बराबर 0 होगा, y बराबर 0 होगा, रख दीजिए। अब देखिए y, जब मैं y बराबर 0 रखूंगा, यहाँ 0 रख दो तो x का मान निकल जाएगा। इसने x और y की वैल्यू तो पूछी है, तो देखिए 2x + 3 × 0 -6 बराबर 0। ठीक है। 2x, ये तो 0 हो गया, खत्म हो जाएगा गुणा करके, ये माइनस के 6 रहेगा, प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है। तो 2 तिया 6 हो जाएगा, तो x का मान कितना आ गया आपका, 3 आ गया। देखिए यहाँ पे एक बात याद रखना है कि देखिए जब भी आप x अक्ष को काटने के लिए लगाएंगे तो y बराबर 0 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, y बराबर 0। लेकिन जब x अक्ष को काटेंगे, ठीक है, सॉरी, जब x अक्ष को काटने के लिए लगाएंगे तो y बराबर 0 लगाएंगे। लेकिन जब y अक्ष को काटेंगे, ठीक है, अभी जो मैं सोल्व करूंगा आगे, उसके लिए क्या करेंगे, हम x बराबर 0 करेंगे। तो मैं लिखता हूँ, देखिए मैं लिखूंगा इसके आगे, ये क्या था, x अक्ष को काटने के लिए y बराबर 0 होता है, और y अक्ष को काटने के लिए, y अक्ष को काटने के लिए, ठीक है, काटने के लिए। और लास्ट टाइम इसमें का एक सवाल आया था, इसमें का एक सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया था स्टूडेंट। ठीक है। y अक्ष को काटने के लिए क्या होता है, आपका x बराबर 0 हो जाएगा, x बराबर 0 रखेंगे। ठीक है। तो रख दीजिए इस समीकरण में, इसी समीकरण में 0 रख दिया, x कितने हो जाएगा, 2 × 0। बस आपको क्या x का 0 रखना, पहले क्या था y को रखना था, प्लस आपका हो जाएगा बेटा 3y, और ये माइनस का 6 था, माइनस का 6 तो लाइट लिख देते हैं एक बार। ठीक है। ये तो 0 हो गया, खत्म हो गया, ये 3y और ये माइनस का 6 रहेगा, प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा, तो y बराबर स्टैंड कितना आएगा आपका, 2 आ जाएगा। ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है, x का मान कितना आ रहा है आपका, x का मान आ रहा है आपका 3 और y का मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। बात समझ आ रही है। यानी इसकी थोड़ा बेसिक और बता देता हूँ, देखो बेसिक क्या समझेंगे इस चीज़ का। देखिए मान लीजिए ये आपका y अक्ष हो गया, ये आपका x अक्ष हो गया। ठीक है स्टैंड, ये आपका y अक्ष। अच्छा x आ रहा है कितना, 3, 1 2
3, यहाँ आपका 3 हो गया, यानी यहाँ पर आ गया x बराबर 3। ठीक है, ये हो गया x बराबर आपका 3। अच्छा y बराबर कितना 2, तो मान लीजिए 1 और ये हो गया बेटा आपका 2। ठीक है, ये क्या हो गया आपका y बराबर 2 हो गया, यानी y बराबर 2, यानी ये पॉइंट होगा। तो यहाँ से रेखा खींच दीजिए, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। बात समझ में आ रही है? तो ये कौन सी रेखा है? ये इसी रेखा का समीकरण है। क्या रेखा का समीकरण है? ये इसी का जो रेखा का ये जो मैंने ग्राफ खींचा है वो इसी रेखा का ग्राफ है। क्या आएगा? 2x प्लस के 3y माइनस के 6 बराबर 0। ठीक है स्टैंड, तो मेरा तो आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो अगर ये रेखा x तो कहाँ काटेगी? x तो काटेगी 3 पर, y को कहाँ काटेगी? 2 पर काटेगी। तो इसमें जो बिंदु पूछे हैं, इसके अंदर बिंदु पूछे गए हैं, मैं आपको लिख करके दिखा रहा हूँ। इसमें 2,3, 3,2। देखिए पहले x का वैल्यू लिखा जाएगा। x का मान लिखने के लिए पहले x बराबर 3 है और y बराबर कितना है? 2 है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन राइट होगा, लेकिन 2,3, ठीक है, ये वाला ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि x का मान 3 आया ना, पहले x का लिखा जाता है बच्चों, फिर y का लिखा जाता है। बात समझ में आई मेरी? ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन गलत होगा, ये ऑप्शन राइट होगा, और बाकी तो कोई होने का चांस ही नहीं है। तो ये ऑप्शन कौन सा मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका बी ऑप्शन है। इसका कौन सा ऑप्शन है बेटा? बी ऑप्शन है। और ये जो ऑप्शन आपका था, ये आपका ए ऑप्शन था। ठीक है, और ये वाला ऑप्शन आपका गलत था, ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है स्टैंड, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बेटा इतने सवालों को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।